मेरे चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े मेरे प्यारे दोस्तों, आज वीडियो नंबर 69 में चर्चा होगी प्रेम की। खास करके इस एंगल से हम प्रेम को देखेंगे कि ये दो प्रेमियों के बीच समय के साथ साथ क्यों घटता चला जाता है, मन मुटाव, दिलों के बीच दूरियां क्यों बढ़ती जाती हैं। दोस्तों, समझदारी ये कहती है कि दिलों के बीच बना प्रेम का रिश्ता जो जीवन को महकाता है, ये समय के साथ साथ मजबूत होना चाहिए। भाई बहनों के बीच, पति पत्नी के बीच, दोस्तों के साथ, सहयोगी के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि ठीक इसका विपरीत होता है। दिलों के बीच दूरियां बढ़ती जाती हैं, प्रेम का रिश्ता कमज़ोर पड़ता जाता है। ऐसा क्यों होता है, आइए इसको समझें एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। हमारी आज की कहानी में दो ही पात्र हैं, एक युवक और युवती। ये दोनों कॉलेज से अच्छी शिक्षा लेकर निकले हैं, अब नौकरी कर रहे हैं। दोनों के जीवन में 2-3 प्रेम प्रसंग हुए हैं, कोई ज़्यादा दिन चला, कोई कम दिन चला, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। दोनों को जीवन साथी की तलाश है और ये एक पार्टी में मिलते हैं। पहली नज़र में दोनों एक दूसरे को भा जाते हैं, फिर कुछ और मुलाकातें होती हैं और प्रेम का रिश्ता उनको लगता है कि बहुत मजबूत बन गया है, इसलिए जीवन साथी बन सकते हैं, तो शादी के लिए हाँ कर देते हैं। और पहली मुलाकात के 1 साल के बाद दोनों का विवाह बंधन में बंधना हो भी जाता है। दोस्तों, अब कहानी में 2 घटनाएं घटने जा रही हैं, कृपया ध्यान से सुने। पहली घटना यह है कि कहानी 5 साल की छलांग लगाएगी और 5 साल के बाद इनका जीवन कैसा चल रहा है, रिश्ता कैसा चल रहा है, उसको देखेंगे हम। और दूसरी बात यह है कि हम वीडियो नंबर 67 में जो मैंने घोड़ा, मालिक और गधा नाम से वीडियो बनाया था, उसके घोड़ों को ला रहे हैं। अब वार्तालाप दोनों के घोड़ों के बीच होगा, बहुत ऑनेस्ट होगा, बहुत ईमानदारी से होगा, बहुत सच्चाई से होगा। और इन घोड़ों की नज़र से, इन घोड़ों की दृष्टि से, इन घोड़ों की समझ से, इन घोड़ों की जानकारी से हम इन दोनों के आपसी रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेम इनके बीच अब कहाँ पहुँचा है, क्यों घट बढ़ रहा है। दोस्तों, ये ध्यान रखें कि ऐसा वार्तालाप वास्तविक जीवन में अक्सर नहीं होता है, लेकिन इनके जीवन को समझने के लिए, इनके प्रेम के रिश्ते को समझने के लिए हम इसे वास्तविक बना रहे हैं। जिन्होंने मेरा वीडियो नंबर 67 घोड़ा, मालिक और गधा अभी तक नहीं सुना है, वो उसे पहले सुने, तभी उनको इस कहानी का पूरा आनंद आएगा, इसका पूरा सार, पूरा मर्म अच्छी तरह समझ आएगा। युवती का घोड़ा युवक के घोड़े से कहता है, मुझे अपना जीवन बहुत बड़ा बोझ लगने लगा है। मैंने इतने अच्छे अच्छे सपने देखे थे, सब अधूरे रह गए। मन में बहुत कोफ्त होती है, सारा दिन गुस्सा आता रहता है। तुम बिल्कुल बदल गए हो, पूरी तरह से बदल गए हो। मुझे लगता है कि तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। युवक का घोड़ा गुस्से से भरकर जवाब देता है, बदला मैं नहीं हूँ, बदली तुम हो। जरा देखो अपनी तरफ, सारा दिन गुस्से से भरी रहती हो। मैं ऑफिस से घर आता हूँ, तुम्हारा गुस्से से भरा चेहरा दिखता है। ऑफिस के लिए निकलता हूँ, गुस्से से भरा चेहरा दिखता है। तुम्हारे मिजाज है कि बिल्कुल समझ में ही नहीं आता। तुमको सिर्फ अपने बेटे की चिंता है, अब मेरी कोई चिंता तुमको नहीं रही है। युवती भड़क कर जवाब देती है, बेटे की चिंता मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? मैं ऑफिस भी जाती हूँ, मेरे को घर के कामों में भी खटना पड़ता है। तुम तो काम में रत्ती भर हाथ नहीं हिलाते हो। अरे, तुमको अपनी ऑफिस की सहेलियों से फुर्सत हो तो तुम मेरे ऊपर, अपने बेटे के ऊपर कोई ध्यान दो ना। युवक गुस्से से भरकर कहता है, तुम्हारे दिमाग में तो बस एक यही बात घूमती रहती है कि मैं ऑफिस काम करने नहीं, नैन मटक्का करने के लिए जाता हूँ। अरे, तुम्हें समझा समझा कर मैं हार गया। मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं चल रहा है, पर तुम्हारे कान पर जू तक नहीं रेंगती। युवती की आंखों में आंसू झलक आते हैं। वो आक्रोश भरे स्वर में कहती है, मुझे धोखा देने की, मेरी आंखों पर पर्दा डालने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारे घटिया व्यवहार को, घटिया स्वभाव को अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हारे बेटे की माँ बनने के कारण ही मैं मोटी हुई हूँ और मैं तुमको अब अच्छी नहीं लगती। मेरे प्यार की तुमने कभी कदर नहीं करी। तुम्हारी मीठी बातों में फंसकर तुम्हारे जैसे गलत आदमी से शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। मेरी सारी जिंदगी की खुशियाँ, मेरी सारी जिंदगी की स्वतंत्रता
तुम्हारी टोका टाकी के कारण छिन गई है। मैं अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकती, किसी से मिल नहीं सकती, कहीं आ जा नहीं सकती। मैं तुम्हें अब सिर्फ काम करने वाली मशीन नज़र आती हूँ। मेरी ज़िंदगी से सारी रौनक, सारा उत्साह, सारी एनर्जी नष्ट हो गई है। ना तुम्हारा प्यार मिला और मेरी ज़िंदगी ऊपर से और तबाह हो गई। युवक की आंखों में अब गुस्से के साथ साथ हिंसा के भाव भी पैदा हो गए हैं। वो भड़क कर कहता है, अब मेरा जीवन बिल्कुल तुमने नर्क बना दिया है। तुमको मालूम है कितनी घुटन महसूस करता हूँ मैं आजकल। मेरा जॉब जा सकता है, मेरी बॉस से नहीं बन रही है, लेकिन तुमको अपने मायके वालों से बस फ़ोन पे बात करना है, सीरियल देखना है, बच्चे के साथ खूब हंसना बोलना है। मेरा सुख दुख बांटने के लिए अब तुम्हारे पास बिल्कुल वक्त नहीं बचा है। बदला मैं नहीं हूँ, बदली तुम हो। जरा शीशे के सामने खड़े होकर कभी अपने आप को देखो। दूर दूर तक मुझे वो लड़की नज़र नहीं आती जिसने मेरे दिल को जीता था, जिससे मैंने इसलिए शादी करी थी कि ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ मिलेंगी। लेकिन पछताओ तुम मत, पछता मैं रहा हूँ कि मैंने तुमसे शादी क्यों करी। तो दोस्तों, 5 सालों ने इनके जीवन को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, कितना बदल गए हैं दोनों, ये आपको अब कुछ कुछ अंदाज़ा हो रहा होगा। युवक ने अभी तक युवती के ऊपर हाथ नहीं उठाया है, लेकिन कभी भी उठा सकता है। दोनों के दिल में तलाक का जो बीज है वो पड़ चुका है। तलाक अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन कल को हो भी सकता है। तलाक नहीं होगा तो दोनों ऐसे ही लड़ते झगड़ते, बहुत उदासीन होकर एक दूसरे की खुशियों की तरफ से, सुख दुख की तरफ से जीवन को गुजारते चले जाएंगे। बच्चे बड़े होते जाएंगे, जिम्मेवारियां बढ़ती जाएंगी, ध्यान बढ़ता जाएगा और सब चीज़ें और सब जिम्मेवारियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। लेकिन प्रेम जो है वो निरंतर घटता जाएगा, मरता जाएगा, कमज़ोर पड़ता जाएगा। ये कहानी इस युवक और युवती की ही नहीं है। बहुत सारे लोग अपने जीवन को टटोलेंगे तो इसी से मिलती जुलती अपने जीवन की कहानी को भी पाएंगे। और अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये लोग एक्चुअली में क्या मिस्टेक करते रहे हैं, कौन सी गलतियां करते रहे हैं, जिसके के कारण इनका शुरुआती जीवन का प्रेम धीरे धीरे घटता चला गया, कमज़ोर पड़ता चला गया। दोस्तों, वीडियो के आखिरी भाग में मैं उस जड़ की बात करूंगा जिसके कारण दो प्रेमियों के बीच प्रेम घटता चला जाता है, कमज़ोर पड़ता चला जाता है। उस जड़ को बहुत अच्छी तरह से आपको समझना होगा अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, हम सब की तरह से इस युवक और युवती ने भी ये सबसे बड़ी गलती करी है कि इनका मैं धीरे धीरे रिश्ते में बहुत महत्वपूर्ण हो गया। मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये चाहिए, मुझे तुम बिल्कुल मेरा ध्यान नहीं रख रहे हो, मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई है, मेरी ज़िंदगी वैसी हो गई है, मेरी खुशियों का क्या, मेरी सुख का क्या, मेरी मन की शांति का क्या। कुछ इसी तरह से हम सोचने लगते हैं। मैं महत्वपूर्ण होता जाता है और हम का भाव, प्रेम का भाव कमज़ोर पड़ता जाता है। प्रेम को कमज़ोर बनाने वाली दूसरी बड़ी गलती हम ये करते हैं कि समय के साथ साथ हम अपने प्रेम पात्र के ऊपर जिससे प्रेम करते हैं उसको अटेंशन देना बंद कर देते हैं। उसके ऊपर ध्यान नहीं रहता, मन में 100 तरह के झंझट चलते रहते हैं, डिस्ट्रैक्शन होता है, ध्यान नहीं देते और इससे दूसरे के दिल को जो चोट लगती है उसका एहसास धीरे धीरे बढ़ते हुए झगड़ों से, मनमुटाव से हमको लग सकता है। तीसरी बड़ी गलती ये मान सकते हैं हम कि आपस में झगड़े तो दो करीबी रिश्तों में हमेशा होंगे, मनमुटाव भी आएगा, कभी कभी आपकी सलाह एक दूसरे से नहीं मिलेगी, एक्शन एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, लेकिन इन झगड़ों का हम कंप्लीट अंत करना नहीं जानते। हम इनको रफा दफा करके अतीत का हिस्सा नहीं बनाते, इनको हम खींचते रहते हैं, घसीटते रहते हैं, बार बार वार्तालाप में इनको बीच में लाते रहते हैं, जिसके के कारण झगड़े हमेशा जिंदा रहते हैं, उनकी संख्या बढ़ती जाती है, उनका प्रभाव बढ़ता जाता है और रिश्ता, प्रेम का रिश्ता बिगड़ता चला जाता है। प्रेम को घटाने वाली एक और बड़ी गलती ये है कि हम अपने प्रेम पात्र को स्वतंत्रता नहीं देते उस ढंग से जीने की जिस ढंग से जीने के कारण हम उसकी तरफ आकर्षित हुए थे, उसके प्रेम में पड़े थे। धीरे धीरे मुझको ऐसे चाहिए है, तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम ये क्यों कर रहे हो, वहाँ क्यों जा रहे हो, इससे क्यों मिल रहे हो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, इस तरह की पाबंदियाँ, इस तरह की बंदिशें लगाकर हम अपने प्रेम पात्र के व्यक्तित्व को
उसका दम घोटने लगते हैं, उसे कमज़ोर करने लगते हैं, उसे मुखौटा ओढ़ने के लिए, अपने आप को नकली बनाने के लिए मजबूर करते चले जाते हैं। एक और प्रेम को बहुत ज़्यादा कमज़ोर करने वाली हमारी आदत होती है तुलना करने की। हम अपने प्रेम पात्र की तुलना किसी अन्य स्त्री से, पुरुष से करते हैं, उसके गुणों का बखान करते हैं, अपने प्रेम पात्र को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारा इरादा तो शायद उसका जोश बढ़ाने का होता है, लेकिन वो दूसरे तक आलोचना की तरह से पहुंचता है। ये भी दिलों में बहुत खटास पैदा करता है, इंसान के अंदर एक हीन भावना पैदा करता है, जिसका एक प्रभाव ये होता है कि एक दूसरे की इज्जत कम हो जाती है, मान सम्मान कम हो जाता है और प्रेम तो यकीनन फिर घटेगा ही घटेगा। एक और बड़ा कारण प्रेम के घटने का ये है कि हम एक दूसरे के साथ मनोरंजन करना कम कर देते हैं, घूमना फिरना कम कर देते हैं, जो शौक़ होते हैं उनको एक दूसरे के साथ मिलकर पूरा नहीं करते। इस कारण भी ज़िंदगी की रौनक कम होने लगती है, आपस का हंसना बोलना कम होने लगता है, जो कि फिर से प्रेम को कमज़ोर बनाता है। तो दोस्तों, प्रेम को कमज़ोर करने के तो बहुत से कारण ज़िंदगी में पैदा होते रहते हैं, लेकिन अब चर्चा करते हैं उस जड़ की जिसके की कारण प्रेम सबसे पहले उसमें घुन लगता है, कमज़ोर पड़ने लगता है, घटने लगता है। बात अब उस जड़ की। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए दोस्तों। जड़ है इंसान का खुद से प्रेम ना करना। ये बात आपको बिल्कुल गहराई से समझ लेनी चाहिए कि अगर आप अपने जीवन को कीमती नहीं मानते हैं, खुद से बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं करते हैं, तो आप किसी के साथ प्रेम बांट नहीं सकते, किसी को प्रेम दे नहीं सकते। तो दोस्तों, ध्यान रखें कि हमारा सबका जीवन रिश्तों से भरा हुआ है और इन रिश्तों की महक है, मिठास है प्रेम। अपने जिस करीबी को आप दिल की गहराइयों से प्रेम करते हैं, उसके जीवन में हंसी खुशी भरे, उसके साथ आपका व्यवहार, आपकी बोलचाल, आपका बर्ताव इतना प्रेमपूर्ण होना चाहिए, इतना अपनेपन से भरा होना चाहिए कि उसका जीवन खुशियों से लबालब भर जाए। और दोस्तों, ध्यान रखो, यही खुशी आप तक लौटती है। तो पहले खुद को बहुत प्यार करें और खुद को प्रेम करने के लिए दोस्तों बहुत अलर्ट होकर जिएं, पूरी संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी के साथ जिएं, पूरे होश से भरकर जिएं। इस होश, अलर्टनेस के कारण आपके और आपके प्रेम पात्र के बीच में कुछ भी गलत, कुछ भी अनचाहा बिल्कुल नहीं घट सकता है। इसलिए दोस्तों, अपने आप से बहुत गहराई से प्रेम करो। इस प्रेम को अपने प्रेम पात्र के जीवन में बहुत जोश के साथ, बहुत उत्साह के साथ भरो और आप पाओगे कि आपके और आपके प्रेम पात्र के बीच में प्रेम की जड़ें जीवन भर कमज़ोर नहीं पड़ेंगी, बहुत मजबूत रहेंगी, बहुत मिठास भरेंगी, बहुत हंसी खुशी भरेंगी। इस वीडियो का दोस्तों अब यहीं अंत होता है। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा और उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। अगर आपने मेरे चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।